हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 पार्ट 11 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पार्ट का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इस चैप्टर के आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। गद्य खंड का ये पहला पार्ट है, गद्य खंड में पहला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काशी। ठीक है। दूसरा है पर्यंक का शब्दार्थ है, तो इसका हो जाएगा पलंग। ठीक है। मेरा एक दूसरा चैनल भी है एजुकेशन विद सपना के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी डेली यूज़फुल वीडियोस जो हैं अपलोड होती हैं और आपकी काफ़ी हेल्प करेगा वो चैनल भी। तो एजुकेशन विद सपना नाम से है, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया। इसका उत्तर हो जाएगा लेखक के मन में अपना नाम अमर करने के लिए सर्वप्रथम कोई मंदिर बनाने का विचार आया। ठीक है। चौथा प्रश्न है उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे, तो इसका उत्तर है हिमालय के कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित जो है बुलाए गए थे। पांचवा, ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित का क्या नाम था। इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित का नाम लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण था। ठीक है। लघुतरात्मक प्रश्न है लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। इसका उत्तर हो जाएगा देवालय बनाने का विचार आने पर लेखक ने सोचा कि इन दिनों पाश्चात्य सभ्यता तथा अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार हो रहा है, यदि आगे भी यही स्थिति रही तो मंदिर में दर्शन के लिए कोई नहीं आएगा, कोई उस ओर देखेगा भी नहीं। अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता के प्रसार से देवालयों की घोर उपेक्षा होगी और पुण्य लाभ भी कम ही हो पाएगा। इस विचार से लेखक को देवालय बनाने के विचार का परित्याग करना पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया। इसका उत्तर है नाम अमर करने तथा यश पाने के लिए लेखक ने पुस्तक लेखन का विचार किया, परंतु उस विचार के आते ही लेखक सोचने लगा कि पुस्तक प्रकाशित होते ही समालोचक रूपी कीड़े उसे काट छाट कर आधी से अधिक नष्ट कर देंगे, अर्थात आलोचना करने वाले पुस्तक में कई कमियां निकाल देंगे, अनेक दोष दर्शन करेंगे। इससे पुस्तक रचना का श्रम व्यर्थ चला जाएगा। इस विचार से लेखक पुस्तक लेखन में से सहम गया। अगला प्रश्न है आठवां, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है। इसका उत्तर हो जाएगा लेखक व्यंग्य रूप में बताता है कि पंडित प्राणांतक प्रसाद संसार में विख्यात महावैद्य हैं। चिकित्सा में इतने कुशल है कि इनकी दवा का सेवन करने वाला व्यक्ति तुरंत ही चिता पर चढ़ जाता है। कोई रोगी कितना ही दुखी क्यों न हो, वह क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। इनके द्वारा दी गई औषधि को खाते ही रोगी सांसारिक कष्ट में जीवन से छुटकारा अर्थात मोक्ष को पा लेता है। इस तरह प्राणांतक प्रसाद को अपने नाम के अनुरूप बताया गया है। अब है निबंधात्मक प्रश्न, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन समाज के अनेक स्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया है। पहला है उस समय भारत में शिक्षा का स्तर गिर गया था। अंग्रेज शासन की शिक्षा नीति नए नए प्रयोग, एक सेकंड रुकिए, नए नए प्रयोग करने से अपूर्ण थी। दूसरा है उस समय हिंदू धर्म पर लोगों की आस्था घट रही थी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतीय जनता अपने संस्कारों से गिर रही थी। तीसरा पॉइंट है इसका, भारतेंदु जी ने स्वप्न में निर्मित पाठशाला के शिक्षकों के जो नाम बताए हैं, उनसे भी उस समय समाज में प्रचलित पाखंडों है ये पाखंडों पर व्यंग्य किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध में अनेक स्तर पर व्यंग्य किया गया है। अगला है 10वां प्रश्न, भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी गद्य रचना में दो प्रधान शैलियां प्रचलित थी, एक तत्सम प्रधान
विशुद्ध हिंदी की शैली तथा दूसरी उर्दू के तत्सम शब्दों से भरी उर्दू वाक्य रचना वाली शैली। भारतेंदु जी ने इन दोनों ही शैलियों का मध्यम रूप अपनाया, इसलिए उन्होंने हिंदी गद्य रचना में खड़ी बोली के शब्दों के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया था तथा अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को भी अपनाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी भाषा को बोलचाल के व्यवहारिक शब्दों से संवारा और उसे उपयोगी एवं लोकप्रिय रूप दिया। इस तरह मिश्रित भाषा का प्रयोग कर उन्होंने हिंदी के गद्य शैली का विकास किया। भाषा में प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से उन्होंने लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग किया। अतएव भारतेंदु की भाषा वास्तविक अर्थों में जन भाषा के रूप में उभरी और उससे हिंदी भाषा के भावी स्वरूप के विकास को आधारशिला प्राप्त हुई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।